हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी या पिक अ स्टोन रीडिंग होगी। और आज हम देखेंगे कि आपकी शादी किनसे होगी, कैसे आप लोग मिलोगे, आप दोनों का कनेक्शन कैसा होगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ। ओके, सो हम देखेंगे आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर, आपके फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ के ऊपर ये रीडिंग होने वाली है। तो इसे आप लोग सब लोग देख सकते हो। टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। तो आज जो है आपको स्टोन चूज़ करना है। हमारा फर्स्ट जो पाइल है वो है रोज़ क्वार्ट्ज या फिर पिंक स्टोन। ओके, और जो सेकंड है हमारा वो है हमारे पास एमेथिस्ट। ओके, या फिर पर्पल स्टोन। देख लीजिए आपको कौन सा कार्ड या फिर कौन सा स्टोन आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसे आप चूज़ कर लीजिए। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपने पाइल 1 या फिर रोज क्वार्ट्ज या फिर पिंक स्टोन को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, कैसे मिलोगे आप लोग का कनेक्शन कैसा रहेगा, आपके फ्यूचर स्पाउस के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहेंगे, सब हम देखने की कोशिश करेंगे। सो इस कार्ड को मैं वापस रख देती हूँ, ठीक है, और इस स्टोन पे हम देखेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो या नहीं, इन द सेंस कि प्रेजेंट में वो आपके लाइफ में है या नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा गाइस। मेरे सेकंड चैनल का डिटेल्स और पेड रीडिंग्स, लेसन्स के डिटेल्स भी हैं। एंड ऑल्सो टैरो क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं अप्रैल बैच के लिए। तो आप लोग जो है बिल्कुल देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग रीच आउट कर सकते हो। ओके, हमारे पास है परफेक्शन, इनसिक्योरिटी। ओके, सो यस आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो, वो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं मौजूद हैं, लेकिन आपको इनसिक्योरिटीज़ है। आपको ऐसा लगता है कि वो जो इंसान है, ठीक है, उनको देखकर आपके अंदर इन्फीरियर कम्प्लेक्सिटी आती है। मतलब उनको जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि दे आर टू परफेक्ट और दे आर जस्ट गुड टू बी ट्रू। ओके, लाइक आपको विश्वास नहीं हो पाता है कि ये इंसान आपके कभी फ्यूचर लाइफ पार्टनर बन पाएंगे, क्या इनके साथ आपका कुछ चल पाएगा। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट येस, डेफिनेटली आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ होने वाले हैं वो आपके या तो क्रश हो सकते हैं या फिर फ्रेंड हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आप उनको लेकर इनसिक्योर हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आप वर्दी नहीं हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट नहीं हो। और हो सकता है कि आपको ऐसा फील होता है कि वो आपके आउट ऑफ लीग है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके एक्स लवर भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, जिन्होंने आपको जज किया, जिन्होंने आपको क्रिटिसाइज़ किया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। और आप इनसिक्योर हो गए हो अपने रिश्ते को लेकर कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है भी या नहीं, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो, वो प्रेजेंट में आपके लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर भी हो सकते हैं। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं हम कि आप लोग फर्स्ट टाइम कैसे मिलोगे। तो ये पास्ट की एनर्जी या फ्यूचर की एनर्जी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो, तो देख लेते हैं हम। ओके, तो हमारे पास है द थिंकिंग वुमेन एंजाइटी। ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप स्टडी प्लेस में मिलो, मतलब जहाँ पे आप कोई डिग्री लेने जा रहे हो, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, वहाँ पर आप मिल सकते हो। किसी वर्किंग प्लेस में आप लोग फर्स्ट टाइम मिलोगे। एंड ये भी हो सकता है कि
जब आपका ध्यान प्यार वगैरह से हटकर कहीं और रहे, अपने पढ़ाई पे, अपने करियर में रहे, तब आप लोग कहीं ना कहीं मिलो, ठीक है। तो किसी तरह के लाइब्रेरी में, किसी तरह के क्लिनिक्स में, या किसी तरह के कॉलेजेस, स्कूल्स में आप मिल सकते हो, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके ये जो पर्सन है वो आपके थेरापिस्ट वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ आप मिलने जाओगे या फिर जिनको आप कंसल्ट करोगे, फर्स्ट टाइम आपकी वैसे ही मुलाकात होगी, ठीक है। और आप ऐसे सिचुएशन में मिलोगे जब आप अपने लाइफ के वेज ढूंढ रहे होगे, जब आप ऐसा फील करोगे कि आप इस धरती पे क्यों आए हो। आप हो सकता है एंशियस रहो, हो सकता है आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो, या फिर आपके पर्सन की एनर्जी भी ऐसी हो सकती है, एंशियस वाली, और आप लोग एक अचानक से मिलने वाले मुझे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। एज सच कोई इंटेंशन आपका उस वक्त नहीं रहेगा कि आपको रिलेशनशिप करना है या किसी को डेट करना है जिस वक्त भी आप लोग मिलोगे। सो बहुत ज़्यादा यूनिक तरीके से आप लोगों की फ़र्स्ट मीटिंग मुझे यहाँ नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग ऑनलाइन मिल सकते हो, लेकिन उसके बाद स्टेगनेंसी आ सकती है और आप लोग फेस टू फेस नहीं मिल पाओगे, एंड देन जो है आप लोग बहुत ज़्यादा एंशियस रहोगे कि आप लोगों की मुलाकात कभी लाइफ में हो भी पाएगी कि नहीं, और उसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करोगे इनिशियल डेज़ में। तो ऐसी मुझे एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आ रही है। किसी तरह के स्टेडियम्स वगैरह में भी आप मिल सकते हो, एयरपोर्ट्स वगैरह में भी आप मिल सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। या आप किसी की हेल्प मांगने जा रहे हो तब आपकी मुलाकात हो सकती है, ओके। तो कुछ ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात होगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यस, सो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है या मिल सकते हो आप लोग। ओके, ओके। सो यहाँ पे जो मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं वो है फरवरी, मार्च, सितंबर, अगस्त, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ओके। ये कुछ मंथ्स हैं जहाँ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ मिल सकते हो, या फिर उनका बर्थ मंथ हो या फिर आपका बर्थ मंथ हो, ओके। सो ये कुछ मंथ्स डेफिनेटली आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यस, सो अब देख लेते हैं कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने वाले हैं, वो किस तरीके के इंसान होंगे, एक्सेट्रा। टू ऑफ वॉन्ड्स, साइंस भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। यहाँ पर है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, नाइट ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, ओके। बॉटम द डेक से हमारे पास है द एम्प्रेस। सो अगर मैं सबसे पहले आउटर अपीयरेंस की बात करूँ तो ये इंसान नो मैटर मेल हो या फीमेल हो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा, एटलीस्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इनका आउटर अपीयरेंस। ये अपने आप को बहुत ग्रूम करके रखते होंगे, ठीक है, और एक अलग ही पर्सोना होगा इनका, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा कि दूसरों की कॉपी करते होंगे, ठीक है। ये इनका एक खुद का एक स्टाइल रहेगा, खुद को मेंटेन करने का इनका एक अलग तरीका रहेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि अगर मैं आउटर अपीयरेंस की बात करूँ तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग, चार्मिंग होंगे, ओके, एंड बहुत ज़्यादा शाइन करते होंगे ये जहाँ पर भी जाते होंगे, ठीक है। लाइक सबसे बहुत ज़्यादा यूनिक तरीके से ये निखर के आते होंगे, ठीक है, जब भी ये कहीं पर भी जाते होंगे।
तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग ये इंसान होंगे। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होंगे, ठीक है। द 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, ये इंसान ऐसे होंगे ना कि इनके बहुत सारे ड्रीम्स गोल्स रहेंगे, इनको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना। ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि ये एक जगह पर चुपचाप बैठ जाएंगे, बिल्कुल सोचेंगे नहीं, ठीक है। इनका ऐसा है कि अगर ये कुछ काम करे तो ये सोचेंगे कैसे उस चीज़ को ग्रो करूँ, ठीक है, कैसे आगे बढ़ूँ। तो इनके बहुत सारे सपने होंगे, इनके बहुत सारे गोल्स होंगे, और इसके लिए ये इंसान जो हमेशा कंसिस्टेंट रहते होंगे, काम करते होंगे बहुत ज़्यादा, मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ओके कुछ लोगों के लिए इंसान जो है दूर से हो सकते हैं, डिफरेंट सिटी से, डिफरेंट स्टेट से हो सकते हैं। हो सकते हैं आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हो, एज डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस। ओके डेफिनेटली ये दूसरी जगह से होंगे, जहाँ पे आप रह रहे हो उस जगह से ये इंसान नहीं होंगे। एंड बहुत ज़्यादा ड्रीमी होंगे, ठीक है, लाइक बहुत ज़्यादा फैंटेसीज़ में इंसान जीते होंगे। इन्होंने अपनी एक अलग सी दुनिया बना ली होगी, ठीक है, कि खुद में ही बहुत ज़्यादा खुश रहते होंगे, खुद में ही सेटिस्फाइड रहते होंगे, ठीक है। लेकिन एक अचीवर होंगे, इनके बहुत सारे अचीवमेंट्स रहेंगे, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। इन्होंने बहुत कुछ लाइफ में हासिल किया होगा, या फिर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ये इंसान होंगे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी से मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो इंसान होंगे ना बहुत ज़्यादा लविंग होंगे, ठीक है। इनको लोगों में खुशियाँ बांटना पसंद है, लोगों को प्यार देना पसंद है, ठीक है। किसी के साथ भी ये इंसान जेलसी वाली, ईर्ष्या वाली इनकी एनर्जी नहीं है। बहुत ज़्यादा पीसफुल वाइब्रेशंस में इंसान रहते होंगे, बहुत ज़्यादा खुशमिजाज होंगे, ठीक है। और शांत होंगे, मतलब एक कामनेस सा फील कर पाओगे जब भी आप इस पर्सन के साथ रहोगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग वाली इस पर्सन की एनर्जी है। अगर ये मेल भी है तब भी इनके अंदर एक मदर की क्वालिटीज़ रहेगी, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि आप अच्छे तरीके से जी रहे हो कि नहीं, ठीक है, आपका काम कैसा चल रहा है, आपको कोई इश्यूज़ तो नहीं है, सब कुछ ये हर एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे ये आपको। तो हैंग्ड मैन मुझे दिख रहा है कि इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा विजडम होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इंसान डेफिनेटली स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हो, हीलर हो, ठीक है। मैं प्रोफेशन अभी बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन ये जो इंसान है ना बहुत ज़्यादा इनके जो है ना इंटेलेक्चुअल भी मुझे दिख रहे हैं ये होंगे, इनके बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स रहेंगे। बाकी लोगों से इनकी थिंकिंग, इनकी पर्सपेक्टिव ना बहुत अलग होगी, अलग डायमेंशनल होगी। हो सकता है कि सबको इनकी बात समझ में ना आती हो, ठीक है। ये अगर किसी चीज़ के बारे में बात करते हो तो हो सकता है बाकी लोगों के ऊपर से चला जाता हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डीप थिंकर ये होंगे, एंड बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा वाइस होंगे, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि इन्होंने लाइफ में स्ट्रगल्स किए होंगे, लेकिन इनको एज सच कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा उन सारे स्ट्रगल्स पे भी, ठीक है। थोड़े से स्लो इंसान ये होंगे, जो भी ये इंसान होंगे, हमेशा जो है धैर्य रखकर चीज़ों को प्रोसीड करते हैं, लेकिन एक सीरियसनेस के साथ करते हैं। ये बिल्कुल भी मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं कि फ्लर्टी होंगे या फिर इधर उधर इनका मन भागता रहता होगा। ये बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है, तो ये डिटर्मिनेशन के पहले श्योर कर लेते हैं अपने आप को कि क्या ये चीज़ को वो कर लेंगे, क्या उनमें उनका इंटरेस्ट है। उसके बाद उस चीज़ पर ये इंसान अड़े रह जाते हैं लाइफ टाइम के लिए। इनके प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो ये इंसान किसी तरह के ट्रैवलिंग जॉब्स में हो सकता है, जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता हो। ये किसी तरह के बिजनेस में हो सकते हैं, मल्टीपल बिजनेस इनके हो सकते हैं, ये डिफेंस में भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है आर्किटेक्ट वगैरह हो सकते हैं, या सिविल इंजीनियर वगैरह हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, थेरापिस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट वगैरह हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजिस्ट वगैरह हो सकते हैं, ओके। एंड डॉक्टर हो सकते हैं ये इंसान, सर्जन हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, किसी भी तरह के सिविल सर्विसेज में ये इंसान हो सकते हैं, ओके। एंड व्हाट एल्स, लॉ में ये इंसान हो सकते हैं, जहाँ पे इनको जस्टिस दिलाना पड़ता हो सकता है एक से ज़्यादा ये काम करते हो, ओके। किसी तरह के पब्लिक फिगर भी ये हो सकते हैं, जैसे पॉलिटिशियन ये हो सकते हैं, ठीक है। यस, ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है इनके प्रोफेशन में। बट जो भी करते होंगे बहुत ज़्यादा ही एक परफेक्शन के साथ ये इंसान करते होंगे, ओके। एंड हो सकता है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती हो घर संभालने की, या फिर इनके ऐसी इच्छा है कि अपने फैमिली को अपने घर में ये सब कुछ प्रोवाइड करें, ठीक है, सबको खुश रखें, ठीक है। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंसान प्रोडक्टिव होंगे अपने लाइफ में। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपका इनके साथ रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। कुछ लोग तो मुझे दिख रहा है डेफिनेटली ऑनलाइन मिल सकते हो आप लोग, लेकिन हो सकता है आप लोगों को फेस टू फेस मिलने में टाइम लग जाए, या फिर आप लोगों को श्योरिटी ना रहे इस पर्सन को लेकर, क्योंकि ये इंसान थोड़े से फैंटेसीज़ में जीते हैं, इनके एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, और हो सकता है ये जल्दी ओपन अप ना होते हों।
ओके, स्ट्रेंथ। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों जो हो एक दूसरे के स्ट्रेंथ बनोगे। कोई एक पर्सन हो सकता है थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो, ठीक है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के हार्डशिप्स में एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। एंड आप दोनों जब एक दूसरे को देखोगे ही ना, तो आपको आपके अंदर जो भी डर है वो हट जाएंगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास ये इंसान है और आप उनके पास हो, तो बस दैट्स इनफ। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस पर्सन के साथ जब आप रहोगे तो आप एक न्यू लाइफ की एक्सपीरियंसेस करोगे, ठीक है। जितना पास्ट में आपने झेला होगा, जितने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आपने झेले होंगे, वो कहीं ना कहीं आपको झेलने नहीं पड़ेंगे। पूरी तरीके से एक न्यू रीबर्थ की तरह आप अपने लाइफ को जो है एक्सपीरियंस करोगे इस पर्सन के साथ। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में हो सकता है थोड़े ऑब्स्टेकल्स आएँ, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाओगे, पेशेंस रखोगे, स्ट्रेंथ रखोगे और एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हो, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ने अगर एक बार ठान लिया कि आपके साथ रहेंगे, तो चाहे आपकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाएँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपको नहीं छोड़ के जाएंगे, ठीक है। ये पूरा मेहनत करेंगे उस चीज़ में ताकि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है लॉन्ग लास्टिंग हो पाए। द मून। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों में डिफरेंसेस हो, जिसकी वजह से हो सकता है कंपैटिबिलिटी में आप लोगों को टाइम लगे। हो सकता है कि थोड़े से इमोशंस के तरफ अगर हम देखें तो हो सकता है कि इस पर्सन को या आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो एक्सप्रेस करने में। कोई इंसान यहाँ पर हो सकता है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, जिनको छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका जो कनेक्शन होने वाला है थोड़ा सेंसिटिव होने वाला है और आपको जो है थोड़े से धैर्य से काम लेना पड़ेगा। एंड हो सकता है कि जब आप मिलो इस पर्सन से, जब आपका रिलेशनशिप शुरू हो, तब हो सकता है कुछ सीक्रेट्स आपके रिश्ते में बने रहे, आपके तरफ से उनके तरफ से, ठीक है। तो धीरे धीरे आप दोनों की जो है ना लेयर उतरते जाएंगे एक दूसरे के साथ। मुझे नहीं दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा क्विक रिलेशनशिप होगा कि आप लोगों ने डेट किया और बस आप दोनों ने ये कंसिडर कर दिया कि यू आर मेड फॉर ईच अदर। ये बहुत ज़्यादा स्लो रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, और एक कार्ड देखते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। तो हो सकता है कि इनिशियल डेज में आप दोनों की बीच में बातें कम हों या फिर आप दोनों की ज़्यादा स्टॉकिंग चले, आप दोनों एक दूसरे को समझने में टाइम लगाओ, उसके बाद जो है चीज़ें आगे बढ़ाओ। द डेविल बहुत ही ज़्यादा फायरी कनेक्शन रहेगा, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड रहोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ। सेक्सुअल कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा आप दोनों के बीच में। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड रहोगे एक दूसरे को कि आप दोनों ही एक दूसरे के बगैर बिल्कुल नहीं रह पाओगे, बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड रहोगे एक दूसरे को लेकर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इमोशनल साइड में हो सकता है आप दोनों को थोड़ा सा वर्क करना पड़े, थोड़ा सा एफर्ट्स डालना पड़े एक स्टेबिलिटी बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसी आपकी कनेक्शन कहीं ना कहीं रहेगी, थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी दूर नहीं रह पाओगे। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ऐसी आपकी कनेक्शन कहीं ना कहीं रहेगी इनिशियल डेज में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर्स। सो साइंस यहाँ पर है लियो, एरीज, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। जो बहुत ज़्यादा साइंस है वो है यहाँ पर टॉरस, पाइशियस, लियो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न। चलिए देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स। हमारे पास है मार्च अप्रैल, तो ये मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी भी एस्पेक्ट में। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ओके, मंथ्स बहुत आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ट्रू लवर या आपके ट्रू लवर होंगे डेफिनेटली। रॉयल, तो हो सकता है इंसान बहुत ज़्यादा रॉयल हो, रॉयलिटी इनके ब्लड में हो। एंड व्हाट एल्स, वेल्थी, रिच, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लाइफ में स्टेबल होंगे। हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ भी लीड करते हो, ठीक है। एल्डर, ये आपसे बड़े हो सकते हैं या वाइस वर्सा। एज गैप आप दोनों के बीच में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। टॉल, डार्क एंड हैंडसम, ओके, गुड लुकिंग तो ये होंगे। व्हाट एल्स, गर्ल है तो ब्यूटीफुल। वुंडेड, तो हो सकता है इनके कुछ पास्ट इश्यूज़ रहे हो, वुंडेड ये रहते हो, ठीक है, थोड़े से पेन इन्होंने झेला हुआ है।
सो गाइज, ये थे आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल 2, अगर आपने पायल 2 या फिर एमेथिस्ट को या पर्पल स्टोन को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, उनसे आप कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, क्या आप उन्हें जानते हो, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, सब हम डिटेल में देखेंगे। सो गाइज, बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। और टैरो क्लासेस के अप्रैल के बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो अगर आपको एनरोल करना है तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। कांटेक्ट डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस, ओके। और सेकंड चैनल के डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैंने करियर वीडियो पिक कार्ड ऑलरेडी बना दिया है, तो आप लोग ज़रूर देख सकते हो, ओके। सो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो, क्या वो आपके लाइफ में प्रेजेंट में मौजूद हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए आप लोग। ओके, हमारे पास है परसिवरेंस, एक्सपेंशन, ओके। द आंसर इज़ नो। आप इस पर्सन को अभी तक नहीं जानते हो, ये आपके लाइफ में ये पर्सन नहीं है अभी। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप एक किसी पास्ट रिलेशनशिप में अटके हुए हो, या फिर प्रेजेंट में ऐसा कोई रिलेशनशिप है जिनके साथ आपकी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, बट फिर भी आप उस चीज़ को ज़बरदस्ती करवाने के लिए रेडी हो कि नहीं, आपको उनके साथ ही ज़िंदगी बितानी है, वही आपके लाइफ पार्टनर होंगे। तो ऐसी मुझे आपकी ज़िद दिख रही है कि आपकी किसी पर्सन को लेकर ज़िद है। ये आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड, कोई क्रश, कोई भी हो सकता है, जिनको लेकर आपकी ज़िद है कि आपको इसी को पाना है, इसी के साथ शादी करनी है। कुछ लोगों के मुझे भी दिख रहा है कि हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं कि मुझे ऐसा ऐसा इंसान चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए। और अगर मुझे एकदम बिल्कुल मेरे जो लिस्ट में जितने भी चीज़ें हैं वो अगर मैच नहीं हो रही उसमें से एक भी, तो मैं किसी को भी अपने लाइफ में एंट्री नहीं करने दूंगा या नहीं दूंगी। तो ऐसी भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। या फिर आपको ऐसा भी लग सकता है कि अगर मेरा एक्स जो है वो नहीं आया तो मैं किसी और को नहीं अपना सकता। तो ऐसी भी एनर्जीज़ है, बट आपको जो है उस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, आपको रिकन्सिडर करना है यहाँ पर। और जब आप रिकन्सिडर करोगे, जब आप अपने एनर्जीज़ को एक्सपैंड करोगे और जब आप अवेल करोगे कि आप दूसरों को भी एंटर करने दोगे अपने लाइफ में, ठीक है, ऑब्वियसली अच्छे लोगों को, तब आपकी पर्सन की एंट्री होगी आपके लाइफ में। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री अभी तक आपके लाइफ में नहीं हुई है, ठीक है, ये फ्यूचर से आने वाले हैं। और आप अपने फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ को नहीं जानते हो अभी तक, ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। सो चलिए देख लेते हैं कि फर्स्ट मीट आपका अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा होने वाला है। ओके नाउ, और एक चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि हो सकता है कि आप रिसेंटली किसी एक न्यू इंसान से मिले हो और आपको कंस्टेंटली यूनिवर्स बता रही है कि येस शी और ही इज़ द वन, बट आपको उस चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं है। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे बातचीत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मेरा पास्ट भी ऐसा था तो ये इंसान तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, या कुछ ना कुछ आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता, लेकिन आपको कंस्टेंटली यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज मिल रहा है कि इन्हें चांस दो, इन्हें मौका दो, यही तुम्हारे लाइफ पार्टनर हैं, ठीक है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये भी दिख रहा है कि कोई रिसेंटली आप किसी से मिले हो और उनके ऊपर आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है, या फिर एज सच आपने कोई सीरियसली कुछ सोचा नहीं है, और आपके यूनिवर्स की तरफ से मैसेज भी मिल रहा है, बट आप उस चीज़ को अपना नहीं रहे हो और उस पर एफर्ट्स डालना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। तो हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में है, लेकिन उनके ऊपर आपका इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, या फिर आपने सोचा नहीं है उनको उस नज़रिए से, आपने उस पर्सन को देखा नहीं है, ठीक है। तो ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ओके। हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट, गॉडेस ऑफ द मून, ओके। सो ये हमें बताएगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे। सो देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा वेरी करेगा, और जितने जल्दी आप अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा लो करोगे, जितना जल्दी आप एक्सेप्टेंस में आओगे, और जितना जल्दी आप बिलीव रखोगे कि आपकी डिवाइन मैरिज होगी या फिर डिवाइन लव आपको मिलेगा, उसी वक्त आप मिलोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप किसी मैरिज फंक्शन वगैरह में मिल सकते हो, किसी के लिए आप इन्हें ऑनलाइन मिल सकते हो, ठीक है। किसी तरह के ऑफिशियल कामों के टाइम भी आप इनसे मिल सकते हो, कोई लॉ रिलेटेड है या कोई ऑफिशियल वर्क हो रहा है या फिर कुछ ऑफिशियल सेरेमनीज़ हो रहे हैं, ओके।
या कोई रिचुअल्स वगैरह कहीं पर हो रहे हैं, लाइक पूजा वगैरह एंड ऑल रिचुअल्स वगैरह जो होते हैं, वहाँ पर आप इस पर्सन से मिल सकते हो। आप अपने वर्क प्लेस से भी मिल सकते हो अगर आप लॉ स्टूडेंट वगैरह हो तो, ठीक है, या आपकी कुछ कॉमर्स वगैरह के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप इनसे ऑनलाइन मिलोगे। सो या तो काम के सिलसिले में किसी ऑफिशियल वर्क के टाइम मिलोगे आप लोग, किसी ऑफिशियल गैदरिंग्स के टाइम मिलोगे, या फिर ऑनलाइन मिलोगे। लेकिन जब भी मिलोगे वहाँ पर जो है डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, बिकॉज आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, डिवाइन कनेक्शन है। तो हो सकता है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर पाओ या फिर आपका मन ना करे, लेकिन डिवाइन ही आप लोगों को मिला देगी। तो आपके चाहने से ना चाहने से कुछ नहीं होगा, अचानक ही आप लोग मिलोगे और वो यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग की तरह होगा आप दोनों का, ठीक है। और जब मिलोगे तब कुछ भी चीज़ें आप लोगों की क्लियर नहीं रहेगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है। हालांकि आपकी गट फीलिंग आपको बता देगी, लेकिन आप उस चीज़ को फील नहीं कर पाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या कौन से मंथ्स में आप इस पर्सन से मिल सकते हो या मिल चुके हो। ओके, हमारे पास है 8 ऑफ हार्ट्स एंड 7 ऑफ हार्ट्स। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई एंड अगस्त, जून, नवंबर। ओके, ये कुछ मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दिसंबर भी है लेकिन बहुत कम लोगों के लिए। बाकी लोगों के लिए मुझे ये मंथ्स दिख रहे हैं, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर इन मंथ्स में आप मिल सकते हो एक दूसरे से। ओके, सो अब हम देख लेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, कैसे इंसान होंगे वो इस अच्छा। Ten of Wands, 4 of Pentacles, Ace of Swords, Nine of Swords। बॉटम द डेक से हमारे पास है 5 of Swords। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान होंगे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान होंगे। हो सकता है कि इनको घर का रिस्पॉन्सिबल उठाना पड़ता है, या फिर ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान है। जो भी ये हैं, हर एक काम को बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ या फिर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर निभाते होंगे। बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन भी इंसान अपने लाइफ में लेते होंगे, ठीक है। हर एक चीज़ को ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज करते होंगे। इनके नेचर में ही होगा कि छोटी सी छोटी चीज़ को भी इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करे, बहुत ज़्यादा सोचे, उसको लेकर बार बार एक ही चीज़ को जो है इनके माइंड में चलता रहता होगा, ठीक है। अगर इन्होंने कुछ भी गलत डिसीजन लिया होगा लाइफ में, तो उसको लेकर इनको कहीं ना कहीं लाइफ टाइम का पछतावा रहेगा ही रहेगा, या फिर कभी ना कभी वो सोचेंगे ही कि ऐसा मुझे नहीं करना था, ठीक है, मुझसे गलती हो गई। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है छोटे छोटे बात में इनको जो है पेन मिलता है, छोटी छोटी बात में ये नाराज़ हो जाते होंगे, ठीक है। तो थोड़ी सेंसिटिव सोल इनकी होगी, ठीक है, बिकॉज कुछ इनके इश्यूज़ हो सकते हैं कि ये बाय बर्थ सेंसिटिव हो, या फिर इनके सर्कमस्टेंसेस हमेशा पेनफुल रहे हैं इस वजह से, या फिर ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है तो इनको खुद को टाइम नहीं मिलता है। फिर हो सकता है इन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल झेले हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, लव लाइफ में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है फेस किया है बहुत कुछ। तो इनकी एनर्जी ऐसी ही होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होंगे ये इंसान। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है सीक्रेटिव होंगे, हो सकता है बहुत जल्दी ओपन अप ना होते हों, थोड़े प्रोटेक्टेड भी होंगे, ओके, पॉजिटिव भी होंगे, और साथ में जो है सेविंग्स वगैरह पे बहुत विश्वास रखते होंगे, ज़्यादा ओवर स्पेंड नहीं करते होंगे ये, या फिर इनको जो है ना दिखावे में पसंद नहीं है कि मैं शो ऑफ करूँ, मैं लोगों को ये दिखाऊँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ऐसे इनकी बिहेवियर, इनकी एनर्जी बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। ये इस चीज़ पे विश्वास रखते होंगे कि जितना मिल रहा है उसे हमें कहीं ना कहीं कंजर्व करके रखना चाहिए फॉर फ्यूचर। तो ऐसे इनकी मेंटालिटी होगी, ठीक है। और आपको लेकर बहुत ज़्यादा ये इंसान प्रोटेक्टिव होंगे, ठीक है। किसी भी हाल में भी ये इंसान आपको जाने नहीं देंगे, अपनी पूरी की पूरी कोशिश करेंगे ताकि चीज़ें ठीक हों। बट मुझे दिख रहा है कि थोड़े बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि ये डोमिनेटिंग हो, नॉट इन अ गुड वे, बट हाँ ये जो है ना अपने पावर में रहना प्रीफर करते होंगे, ठीक है। सो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जो उनकी बातें सुनो, ठीक है, या फिर वो ऐसा हो सकता है कि जब कुछ आर्गूमेंट्स हों तो ये जो है ना आर्गूमेंट्स कंटिन्यू करते रहे, ये शो करने के लिए कि वो सही है, ठीक है। तो ये मुझे गलत नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत पावरफुल पर्सनालिटी दिख रही है इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा मैच्योर ये होंगे कहीं ना कहीं, और कभी कभी हो सकता है इमेच्योर भी हो जाते हों,
सो डिपेंड करता है, बिकॉज ये एक सिक्रेटिव पर्सनैलिटी वाले इंसान है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे दिख रहा है कि ये कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा आगे होंगे। इनको अपने लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी, हो सकता है बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स लेकर ये चलते हों, या फिर जो है ना इनको क्लियर एक विजन है कि इनको अब क्या करना है, अब क्या करना है। बहुत ज़्यादा अच्छे कम्युनिकेटर ये होंगे, कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा क्लियर रखते होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ठीक है, कि जो लगा मन में बोल दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को जो है दबा के रख दिया इन्होंने। तो ये अपने फीलिंग्स को लेकर थोड़े जो है सिक्रेटिव होंगे, लेकिन जब आएगी बात बताने में या कुछ एक्सप्रेस करने में या फिर सही रास्ता दिखाने में या कुछ भी बात करने में, तो ये कम्युनिकेशन में बहुत क्लियर होंगे। ऐसे नहीं होंगे कि घोस्ट कर दिया आपको, या फिर इनका मन नहीं हुआ तो इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, बातचीत इन्होंने बंद कर दी और जब मन हुआ आगे नहीं। ये हमेशा आपके साथ बातचीत करते रहेंगे, हमेशा आपको क्लियर करते रहेंगे। अगर कुछ झगड़ा भी होगा तो तब भी आपसे बात करके चीज़ों को ठीक करेंगे, ठीक है। और ये आपको हमेशा क्लैरिटी दे देंगे, ठीक है, कि इनको क्या चाहिए, ये आपसे क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको ये रोक कर रख देंगे बीच में और आपको बोलेंगे कि ठीक है चलो रिलेशनशिप में है, हम आगे देखेंगे सोचेंगे। तो ऐसे इनकी एनर्जी नहीं है, बिकॉज ये बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान है और इनके लिए एक जो लव है वो भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एक सिचुएशन है, एक फीलिंग है, ओके। और इन्होंने कहीं ना कहीं पास्ट में बहुत दुख देखे होंगे और हर बार हो सकता है कि इनको लव लाइफ में फेलियर नसीब हुआ होगा, लेकिन ये जो भी इंसान होंगे बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड होंगे, अपने दम पे इन्होंने सब कुछ किया होगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आउटर अपीयरेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये इंसान जो होंगे सिंपल रहना ज़्यादा प्रेफर करते होंगे, ठीक है। मतलब हाँ, मेकअप वगैरह अगर ये लेडी हैं तो मेकअप वगैरह करती होंगी, लेकिन एज सच कोई बहुत ज़्यादा जो है ना अपने आप को ग्रूम करके नहीं रखती होंगी। लाइक एकदम टाइम टू टाइम स्किन केयर करना, टाइम टू टाइम अपना हेल्थ चेकअप करवाना, ये सब इनकी इतना ज़्यादा नहीं होने वाला है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन होने वाले हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा काम में लोड लेकर रखते होंगे, हमेशा काम 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 करना है, ठीक है। तो इनको टाइम नहीं मिलता होगा इतना ज़्यादा कि ये खुद पे ध्यान रख पाए या खुद की बहुत ज़्यादा केयर कर पाए, ठीक है। और इनको हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहे थोड़ी बहुत, नॉट सीरियस नहीं बट थोड़े बहुत हो सकते हैं। लेकिन हाँ, आउटर अपीयरेंस में इंसान आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश लगेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूथफुल लगेंगे ये इंसान, और आपको इनको देख के लगेगा कि ये इंसान ना कुछ मिस्टीरियस से हैं, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। अगर मैं इनकी प्रोफेशन की बात करूँ तो ये इंसान जो है बैंकिंग सेक्टर से हो सकते हैं, किसी तरह के बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंसेस से, एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन ये हो सकते हैं। किसी तरह के ये इंसान जो है मर्चेंट नेवी वगैरह में भी हो सकते हैं, ओके। किसी तरह के ये इंसान थेरापिस्ट हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर भी हो सकते हैं जहाँ पे ये लोगों से डील करते हो, पेशेंट्स से डील करते हो, या मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं जहाँ पे ये लोगों को हील करते हों, ठीक है, लोगों की परेशानियों को दूर करते हों। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है स्पिरिचुअल एडवाइज़र भी हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हैं। तो कम्युनिकेशन फील्ड में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, प्रोफेसर, मास मीडिया एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। जो कम्युनिकेशन फील्ड से ये किसी भी प्रोफेशन से हो सकते हैं, ये एक्टिंग मॉडलिंग से भी हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे इनको सुना जाता हो, इनको देखा जाता हो और उससे इनकी अर्निंग्स होती हो, ओके। और स्पीकर वगैरह भी ये इंसान हो सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है। सो अब देख लेते हैं आपके पर्सन के साथ आपकी जो है रिलेशनशिप कैसे रहने वाली है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में, ओके। मुझे दिख रहा है आप दोनों पावर कपल बनने वाले हो सकता है आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, रिस्पॉन्सिबल हो, आप दोनों ही, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग फेमस पर्सनालिटी हो गई मैरिज के बाद या मैरिज के पहले से ही, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बट आप दोनों जब भी साथ रहोगे तो आप दोनों शाइन करोगे कहीं ना कहीं। 3 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा ही आप दोनों जो है एंजॉय करोगे एक दूसरे की कंपनी को। आप दोनों एक लवर के पहले, एक पार्टनर के पहले एक बहुत अच्छे फ्रेंड बनोगे, ओके। और मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा दूसरे लोगों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप आप दोनों के बीच में रहेगी, कोई भी डर या कोई भी हेजिटेशन नहीं रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। द लवर्स, वाओ, सोल कनेक्शन होगा, डीप लेवल का अनकंडीशनल लव होगा। आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी भी तरह की कंडीशंस नहीं रहेंगी कि तुम मेरे लिए ये करो तो मैं करूँगा, ठीक है। अनकंडीशनल लव होगा, आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करोगे, दिल से प्यार करोगे, और आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना फ्रेंड्स की, ना बाहर के लोगों की, ओके।
4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव रहोगे आप दोनों एक दूसरे को लेकर, ठीक है। हमेशा हो सकता है आप दोनों एक दूसरे पे निगरानी रखोगे कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। पॉजिटिवनेस यहाँ पर कहीं ना कहीं रहेगा, बिकॉज आप दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटीज़ होने वाले हो, और हो सकता है आप दोनों के ही बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स रहें, या फिर आप दोनों को बहुत लोग चाहें। तो आप दोनों के मन में थोड़ा सा डर रहेगा एक दूसरे को लेकर कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे या कुछ ना कर दे, ठीक है। लेकिन आप दोनों को एक विश्वास भी रहेगा कि नहीं, आप दोनों एक दूसरे के ट्रू लवर हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बैलेंस रहेगा, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, ठीक है। वाओ, जजमेंट, वाओ। सो मुझे लग रहा है कि आपने जैसा चाहा है, जैसा आपने प्रे किया है ना भगवान को कि आपको ऐसा लवर चाहिए, ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, बिल्कुल वैसा ही आपको मिलेगा। और आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि वो आपको जज करेंगे, आप उन्हें जज करोगे, आप उन्हें नहीं समझोगे, मिसअंडरस्टैंड करोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी आप दोनों के रिलेशनशिप में नहीं होगा, बल्कि आप दोनों हमेशा एक बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको आप स्पेस दोगे, अगर आपको हो रहा है तो वो देंगे, वाइस वर्सा। बहुत बैलेंस रहेगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा। फाइनेंसिस की भी बिल्कुल इश्यूज़ नहीं होगी, बिकॉज आप दोनों हमेशा जो है ना बैलेंस्ड रखोगे चीज़ों को, एक दूसरे को जो है ज़्यादा लाइक ज़बरदस्ती का कुछ भी नहीं करवाओगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप आपका, बहुत ही स्मूथ, बहुत लविंग एंड बहुत प्रोटेक्टिव वाली एनर्जी मुझे आ रही है आप दोनों के रिलेशनशिप की। बहुत ही ज़्यादा अच्छी अमेजिंग रिलेशनशिप आपकी रहेगी लाइफ टाइम के लिए, शुरुआत से लेकर एंड तक। मुझे दिख रहा है कि बहुत ही लविंग एनर्जी, अनकंडीशनल लव रहेगा, कुछ कंडीशंस नहीं रहेंगे, ठीक है। ये इंसान आपके प्रोफेशन से, आपके बैकग्राउंड को देखकर बिल्कुल प्यार नहीं करने वाले हैं। ये इंसान आप एज एन ह्यूमन बीइंग, आप जैसे हो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, वैसे ही प्यार करेंगे। बीच में हो सकता है कि आप लोगों के आर्गूमेंट्स हो, लेकिन जैसे ही आर्गूमेंट्स होगी एक दिन के अंदर वो ठीक भी हो जाएगा, बिकॉज ये इंसान को पता है, ठीक है, कि लिमिट्स कहाँ तक हैं और कैसे चीज़ों को ठीक करना होता है। सोलमेट, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, डेफिनेटली मुझे लग रहा था सोलमेट ये आपके हो सकते हैं, हाई लेवल के सोलमेट। कुछ लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ये इंसान हो सकते हैं। प्रोमिनेंट आइज़, इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है, या फिर आप दोनों की ही आइज़ बहुत खूबसूरत होने वाले हैं, ओके। मैग्नेटिक आइज़ होने वाली है। मैनिफेस्ट तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो इस वक्त। सॉन्ग्स, तो हो सकता है आप दोनों को बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स पसंद हो, या फिर ये पर्सन आपको बहुत सॉन्ग्स डेडिकेट करें, या फिर सॉन्ग्स के थ्रू आप लोग बात करते हो। विर्गो एरीज, इनका साइन आपका साइन हो सकता है। नवंबर अगस्त इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये मंथ्स। फॉरेन कंट्री, ये इंसान दूसरे सिटी, स्टेट या कंट्री से हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एनआरआई हो सकते हैं। क्यूट, बहुत ज़्यादा ये क्यूट होंगे और आपको ये बहुत ज़्यादा क्यूट मानेंगे। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, पालचू।